038 द सैक्रिफाइस ऑफ वैसंतरा, वैसंतर का त्याग। जेतुतर के राजा संजय और रानी फुस्ती के पुत्र वैसंतर के त्याग की कहानी राजा हरिश्चंद्र की कथा को संभवतः प्रभावित करती प्रतीत होती है। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वैसंतर ने महान दान की जब प्रतिज्ञा ली थी तभी पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कन्हजीना नामक पुत्री थी। उन्हीं दिनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राही त्राही कर उठे। जब वहां के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि जेतुतर राज्य में एक ऐसा सफेद हाथी था जिसकी उपस्थिति मात्र से इच्छानुसार बारिश होती है, इसे कलिंग राज्य के 8 ब्राह्मण जेतुतर पहुंचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी वैसंतर की दानवीरता का ज्ञान हुआ तो वे वैसंतर के पास जा पहुंचे और उन्होंने वैसंतर से हाथी मांगा। दानवीर वैसंतर ने उनकी याचना सहर्ष स्वीकार की। उसने हाथी को कलिंग के ब्राह्मणों को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से जेतुतर की प्रजा अत्यंत खिन्न और क्रुद्ध हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, वैसंतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने वैसंतर को वनवास का आदेश दिया। वैसंतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति का साथ देने के लिए वनवास को तैयार हुई। अंततः वैसंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी ब्राह्मण मिले। उन्होंने वैसंतर से उनके 4 घोड़ों को मांग लिया। वैसंतर ने उन्हें भी अपने घोड़े सहर्ष दे दिए। जब वो स्वयं ही रथ खींचने की तैयारी करने लगा तब उसकी सहायता के लिए 4 यक्ष लाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और वैसंतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक ब्राह्मण भिक्षु प्रकट हुआ। उसने वैसंतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर वैसंतर और मद्दी गोद में बच्चों को लिए पैदल ही वन की ओर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चलता रहा। जब उन्हें भूख लगती तो फलों से लदे पेड़ झुक झुक कर उन्हें फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः प्रकट हो उनकी प्यास बुझाते। अंततः उनकी यात्रा की परिसमाप्ति बंकगिरी के वन पहुंचकर हुई, जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर रखा था। वैसंतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली या हिंस्त्र जानवर उनकी कुटिया के आसपास फटकता भी नहीं था। इस तरह वन में विहार करते उनके 4 महीने खुशी खुशी निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने वन में कहीं दूर चली गई थी और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जूझका नाम का एक दरिद्र और वृद्ध ब्राह्मण वैसंतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के काम काज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। उसने वृद्ध जूझका को वैसंतर के बच्चों को दान में लाने के लिए भेजा था। क्योंकि वैसंतर के त्याग की चर्चा सर्वव्याप्त थी, जूझका ने वैसंतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया और लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से मारता पीटता और घसीटता अपने मार्ग पर बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी तब बच्चों को कुटिया में न पाकर रोती पिटती उसने वैसंतर से उनका पता पूछा, किंतु उत्तर में वैसंतर मौन ही रहा। दूसरे दिन वैसंतर ने जूझका ब्राह्मण द्वारा बच्चों के ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय तक मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। मद्दी ने भी तब पति की दानशीलता की प्रशंसा की। वैसंतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी और साथ ही सिनेरु पर्वत भी हिल उठा, जिससे सक, शक्र या इंद्र भी चौंक उठे और एक सन्यासी का भेष बना वैसंतर की दान परायणता की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर आ धमके। वहां उन्होंने वैसंतर से उनकी पत्नी को दान में मांगा। वैसंतर ने मद्दी को भी दान में दे दिया।
मद्दी के हृदय से भी आह या क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। सक के लिए भी वैसंतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उनकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान किया और दान परायण पति पत्नी से विदा ले अंतर्धान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जूझ का लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जेतुतर जा पहुंचा। जोतुतर के सिपाहियों ने जुझका को शंकित होकर देखा, क्योंकि वो किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी प्रतीत नहीं होता था। वे उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और अपने पौत्रों को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। जूझका की किस्मत में आकस्मिक धनागमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे दिन ही जरूरत से बहुत ज्यादा भोजन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वो सफेद हाथी भी कलिंग छोड़ वापस जेतुतर आ पहुंचा। राजा अपने सिपाहियों को साथ वंकगिरी जा युवराज वैसंतर और मद्दी को वापस अपने राज्य ले आया। 039 द विजडम ऑफ विधुरा पंडिता। विधुर कुरु जनपद के राजा धनंजय, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पृथ्वी लोक का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता था। उसके राज्य में विधुर नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था, जिसके विवेक की कहानियां सर्वत्र सुनी सुनाई जाती थीं। उन दिनों राजा धनंजय के समकालीन 3 और अत्यंत पराक्रमी राजा राज करते थे, जिनके नाम सक, वरुण और वेंतैया थे, जो क्रमश देवों, नागों और सुपर्ण यक्षों, स्वर्ण गरुड़ों के राजा थे। एक बार किसी अवसर पर चारों राजा एक बाग में एकत्रित हुए, जहां उनमें यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन चारों में सर्वाधिक शीलवान कौन था। विवाद जब बढ़ने लगा तो उन चारों ने सर्व सहमति से विधुर को बुला उसकी राय जाननी चाहिए। तब विधुर ने उन राजाओं से यह कहा कि वे चारों ही समान रूप से शीलवान थे, ठीक किसी रथ के चक्रों के आरे की तरह। विधुर की राय से चारों ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनेक पुरस्कार दिए। उस रात नागराज वरुण जब अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, तो उसकी रानी ने उसके गले के हार को लुप्त पाया। कारण पूछने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने अपना प्रिय हार विधुर को उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो पुरस्कार में दिया है, तो उसने राजा से विधुर का हृदय भेंट में मांगा और जिद पूरी न होते देख मूर्छित होने का स्वांग रचा। एक दिन सुपर्ण यक्षों का सेनापति पुअनकराज नागलोक के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि नाग राजकुमारी इरंदती पर पड़ा, जो एक सुंदर झूले में गाती झूलती दिखी। इरंदती की अपूर्व सुंदरता को देख पुअनकराज तत्काल नीचे उतर आया और इरंदती से उसी क्षण अपना प्रणय निवेदन किया। पुअनक के व्यक्तित्व से इरंदती भी कम प्रभावित नहीं थी। उसने उसी क्षण उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। पुअनक तब नागराज वरुण के पास पहुंचा। वहां उसने इरंदती का हाथ मांगा। नाग और गरुड़ों का वैमनस्य बहुत पुराना था, किंतु नागों पर गरुड़ भारी पड़ते थे। इसके अतिरिक्त राजा अपनी पुत्री का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था, और न ही नाग पुत्री का हाथ किसी गरुड़ को दे समस्त प्रजा का बैर मोल लेना चाहता था। उसने पुअनक से कुछ समय की मोहलत ले एकांत में अपने मंत्री से सलाह की। नाग मंत्री कुरुराज के मंत्री विधुर का वैरी था। उसे विधुर की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। उसने राजा को सलाह दी कि वो पुअनक को इरंदती का हाथ तब दे जब वो विधुर का हृदय लाकर रुगण महारानी को दे। इस युक्ति से रानी भी स्वस्थ हो जाएगी और स्वस्थ रानी को देख प्रजा भी। पुअनक ने जब नागराज की शर्त को सुना तो वह तत्काल उड़ता हुआ कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वो कुरुराज धनंजय की कमजोरी जानता था। वो जानता था कि कुरुराज एक महान जुआरी था। राजा धनंजय के पास पहुंचा। उसने उसे जुए के लिए ललकारा और दांव पर अपने उड़ने वाले घोड़े तथा अपने उस रत्न को रखा जिससे विश्व की समस्त वस्तुएं दिख सकती थीं।
राजा धनंजय भी जुआ खेलने को तैयार था और उसने भी अपने अनेक प्रकार के रत्नों को दांव पर लगाना चाहा। किंतु पुआनक ने तब उससे कहा कि यदि रत्न ही दांव पर लगाना था तो उसे अपने राज्य के सबसे अनमोल रत्न विदुर को लगाना होगा। खेल आरंभ हुआ। धनंजय की हार हुई और पुआनक की जीत। पुआनक तब विदुर को ले उड़ता हुआ काल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने विदुर पर तलवार से प्रहार किया, मगर विदुर को छूते ही पुआनक की तलवार टूट गई। विस्मित पुआनक ने तब विदुर को मुक्त करना चाहा। विदुर ने पुआनक द्वारा प्रदत्त मुक्ति को उस क्षण अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो पुआनक के साथ नागलोक जाकर उसकी सहायता करना चाहता था। उसने पुआनक को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी टाल दिया। जब पुआनक और विदुर नागलोक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। विदुर ने राजा वरुण और रानी विमला को उपदेश और ज्ञान चर्चा से प्रसन्न किया। तत्पश्चात पुआनक और अरुंधति का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाहोपरांत पुआनक ने विदुर को ससम्मान इंद्रप्रस्थ पहुंचाया और उसे अपना वो रत्न भेंट में दिया जिससे विश्व की कोई भी वस्तु देखी जा सकती थी। 040 चुल्लबोधि द कॉन्करर ऑफ एंगर, क्रोध विजयी चुल्लबोधि। एक बार चुल्लबोधि नामक एक शिक्षित व कुलीन व्यक्ति ने सांसारिकता का त्याग कर संन्यास मार्ग का वरण किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ संन्यासिनी बन उसकी अनुगामिनी बनी रही। दोनों ही एकांत प्रदेश में प्रसन्नतापूर्वक संन्यास साधना में लीन रहते। एक बार वसंत ऋतु में दोनों एक घने वन में विहार कर रहे थे। चुल्लबोधि अपने फटे कपड़ों को सिल रहा था। उसकी पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थी। तभी उस वन में शिकार खेलता एक राजा प्रकट हुआ। चीथड़ों में लिपटी एक अद्वितीय सुंदरी को ध्यान मग्न देख उसके मन में कुभाव उत्पन्न हुआ। किंतु सन्यासी की उपस्थिति देख वो ठिठका तथा पास आकर उसने उस सन्यासी की शक्ति परीक्षण हेतु यह पूछा, क्या होगा यदि कोई हिंस्त्र पशु तुम लोगों पर आक्रमण कर दे? चुल्लबोधि ने तब सौम्यता से सिर्फ इतना कहा, मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सन्यासी कोई तेजस्वी या सिद्ध पुरुष नहीं था। उसने अपने आदमियों को चुल्लबोधि की पत्नी को रथ में बिठाने का संकेत किया। राजा के आदमियों ने तत्काल राजा की आज्ञा का पालन किया। चुल्लबोधि के शांत भाव में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब राजा का रथ सन्यासिनी को लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो राजा ने अचानक चुल्लबोधि से उसके कथन का आशय पूछा। वो जानना चाहता था कि चुल्लबोधि ने किस संदर्भ में उसे मुक्त नहीं होने दूंगा कहा था। चुल्लबोधि ने तब राजा को बताया कि उसका वाक्य क्रोध के संदर्भ में था, क्योंकि क्रोध ही मानव के सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि करता हो जो क्रोध को शांत जीत लेता है वो शत्रु को, करता हो जो मुक्त क्रोध को जल जाता है वो स्वयं ही उसकी आग में। राजा चुल्लबोधि की संन्यास साधना की पराकाष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने उसकी पत्नी को सादर वहीं रथ से उतारा और पुनः अपने मार्ग को प्रस्थान कर गया। 041 द स्टोरी ऑफ कुशीनगर, कहानी कुशीनगर की। कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। वही कथा यहाँ प्रस्तुत का जा रही है। मल्लदेश के राजा की कोई संतान नहीं थी। इंद्र ने एक बार उनकी पटरानी शीलवती पर प्रसन्न हो 2 पुत्रों का वर प्रदान किया। पहला पुत्र बिल्कुल कुरूप था, किंतु समस्त विद्याओं का ज्ञाता। दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, किंतु बिल्कुल बुद्धिहीन। कुश एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। वो जानता था कि उसकी बदसूरती को देख कोई भी कन्या उससे विवाह करना नहीं चाहेगी। फिर भी शीलवती के आग्रह से उसने विवाह करना स्वीकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवा दिया, जो सागल देश की राजकुमारी थी। कुश के असल रूप को छुपाने के लिए शीलवती ने प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप
प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश में नहीं देखेंगे जब तक उनका बच्चा गर्भस्थ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता के बताई। माता ने उसे घोड़ों के अस्तबल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। अस्तबल में बैठे एक सारथी के भेष में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लीद फेंकी। प्रभावती क्रुद्ध हुई, किंतु शीलवती के कहने पर वो फिर आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा और जितना ही वो उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता। एक बार माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा, जहां कुश छुपा बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य छूट गया। वो तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसके हाथ पकड़कर अपना भेद खोला डाला कि वही उसका पति था। उस कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देख प्रभावती मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वो तत्काल अपने मायके चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया और सागल देश में कई प्रकार की नौकरियां की। जब वो टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की कलात्मकता के साथ भेजता। कभी कुम्हार बनता तो अपने हाथों की कलात्मकता से अपना संदेश भेजता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। अंततः उसने प्रभावती के घर में रसोइये के रूप में काम कर हर किसी का दिल जीता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती रही। एक दिन 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सागल पर चढ़ाई की। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सागल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जमाई राजा को वहां उपस्थित देख सागल राज बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। जब उन्होंने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते देखा तो उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रभावती को फिर अच्छी फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकारा और सराहा। कुश के साथ फिर 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की 8 छोटी बहनों का ब्याह करवा दिया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्लदेश को लौट गया। तभी से मल्लदेश का नाम उसी पराक्रमी राजा कुश के नाम पर पड़ा। इस बात का ज्ञान बहुत कम भारतवासियों को है क्योंकि वे पाली साहित्य नहीं पढ़ते। 042 द वर्च्यू ऑफ फॉरबेरेंस, सहिष्णुता का व्रत। कुंदक कुमार नाम का एक सयासी एक बार ठंड के दिनों में हिमालय से उत्तर वाराणसी पहुंचा। वहां उसके बचपन का मित्र एक सेनापति था। उसने सयासी को राज उद्यान में स्वच्छंद भ्रमण की अनुमति दी। एक दिन कुंदक कुमार उद्यान में बैठा तप कर रहा था कि तभी वाराणसी का एक दुराचारी राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां प्रविष्ट हुआ। वहां वो उन सुंदरियों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए सो गया। राजा को सोता छोड़ सुंदरियां बाग में भ्रमण करने लगी। तभी उनकी नजर कुंदक कुमार पर पड़ी जो साधना में लीन था। सुंदरियों ने उसका ध्यान आकृष्ट कर उसे उपदेश सुनाने को कहा। कुंदक कुमार ने तब उन्हें सहिष्णुता की महत्ता पर उपदेश देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद जब राजा की नींद टूटी और उसने अपनी सुंदरियों को अपने पास नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढता हुआ कुंदक कुमार के पास पहुंचा। एक सयासी द्वारा उसकी सुंदरियों का आकृष्ट हो जाना उसके लिए असह्य था। क्रोध से उसने सयासी से पूछा कि वो उन सुंदरियों को कौन सा सबक सिखा रहा था। सयासी ने तब उसे भी सहिष्णुता के महत्व की बात बताई जिसके परिपालन का स्वयं उसने व्रत ले रखा था। यह सुन राजा ने उसे कोड़ों से पिटवाया। जब वो लहूलुहान हो गया तो राजा ने फिर पूछा कि उसके व्रत का क्या हुआ। खून से लथपथ सन्यासी को कोई क्रोध नहीं आया और वो सहिष्णुता के व्रत का ही गुणगान करता रहा। क्रोध में राजा ने तब उसके हाथ फिर पैर आदि कटवा कर वही प्रश्न बार बार पूछा।
किंतु सयासी हर बार शांत भाव से सहिष्णुता के व्रत की ही गाथा गाता। अंत में उस सयासी की सहिष्णुता से परम क्रुद्ध हो राजा ने उसकी छाती पर लात मारी और वापस लौट गया। कहा जाता है कि राजा जब वापस लौट रहा था तभी धरती फट गई, उसके अंदर से उठती आग की लपटों ने राजा को निगल लिया। सयासी के घाव भी तभी स्वयमेव क्षण मात्र में भर गए थे और वो पुनः हिमालय पर वापस चला गया। 043 मातंग, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रूसेडर ऑफ अनटचेबिलिटी। मातंग अस्पृश्यता का पहला सेनानी। यह बात उस समय की है जब अस्पृश्यता अपने चरम पर थी। एक बार एक धनी सेठ की कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा के लिए एक उद्यान जा रही थी। तभी मार्ग में उसे मातंग नाम का एक व्यक्ति दिखा जो जाति से चांडाल था। अस्पृश्यता की परंपरा को मानने वाली वो कन्या मातंग को देखते ही उल्टे पांव लौट गई। उस कन्या के वापस लौटने से उसकी सहेलियां और दासियां बहुत क्रुद्ध हुईं और उन्होंने मातंग की खूब पिटाई की। मार खाकर मातंग सड़क पर ही गिर पड़ा। उसका खून बहता रहा मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। मातंग को जब होश आया तो उसने उसी क्षण अस्पृश्यता के विरोध का निश्चय किया। वो उस कन्या के घर के सामने पहुंचा और जहां वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। 7 दिनों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही पिया। बस वो इसी मांग पर अड़ा रहा कि उसकी शादी उस कन्या से तत्काल करवा दी जाए, वरना वो बिना खाए पिए ही अपने प्राण त्याग देगा। 7 दिनों के बाद मातंग मरणासन हो गया। तब उस कन्या के पिता को यह भय हुआ कि अगर मातंग वहां मरेगा तो उसके मृत शरीर को कौन हाथ लगाएगा, वहां से हटाएगा। उस भय के कारण पिता ने अपनी ही कन्या को जबरदस्ती मातंग के पास ढकेल अपना दरवाजा बंद कर लिया। मातंग ने तब अपनी हड़ताल तोड़ी और उस कन्या के साथ विवाह रचाया। फिर उसने अपने गुणों और कर्मों से पहले अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वो किसी भी जाति के व्यक्ति से कम गुणवान नहीं था। पत्नी को विश्वास दिलाने के बाद उसने अपने नगरवासियों को भी यह विश्वास दिलाया कि वो एक महान गुणवान व्यक्ति था। एक बार उस नगर के किसी ब्राह्मण ने उसका अपमान किया तो लोगों ने उस ब्राह्मण को पकड़ उसके पैरों पर गिर माफी मांगने पर विवश किया। माफी मांगने के बाद वो ब्राह्मण किसी दूसरे राज्य में चला गया। संयोग से मातंग भी एक बार उसी राज्य में पहुंचा जहां उस ब्राह्मण ने शरण ली थी। मातंग को वहां देख उस ब्राह्मण ने उस देश के राजा के कान भरे। उसने राजा को बताया कि मातंग एक खतरनाक जादूगर था जो उसके राज्य का नाश करा देगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुला तुरंत ही मातंग का वध करने की आज्ञा दी। ब्राह्मण के षड्यंत्र से अनभिज्ञ मातंग जब भोजन कर रहा था तभी सिपाहियों ने अचानक उस पर हमला बोला और उसकी जान ले ली। मातंग के संहार से प्रकृति बहुत कुपित हुई। कहा जाता है उसी समय आसमान से अंगारों की वृष्टि हुई जिससे वो देश पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया। इस प्रकार बोधिसत्व मातंग की हत्या का प्रतिशोध प्रकृति ने लिया। 044 द टेम्पटेशन ऑफ इसिसंग। इसिसंग का प्रलोभन। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वो नदी के स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरणी ने पानी पिया जिससे वो तत्काल गर्भवती हो गई। सन्यासी ने जब हिरणी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम इसिसंग रखा। वो सन्यासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया तो उसने इसिसंग को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोह पाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कालांतर में इसिसंग एक महान सन्यासी के रूप में मान्य होने लगा जिससे शक्र को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। इसिसंग को सन्यासी पद से भ्रष्ट करने के लिए शक्र ने अलम्बुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर
भेजा। उस दिन इससे सिंह जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि अलम्बुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी था। उसके रूप सौंदर्य के जादू से इससे सिंह अपने होश खो बैठा। अलम्बुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसकी कुटिया में ले गई। तभी से वो 3 वर्षों तक अलम्बुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधनाओं का फल खो दिया था। उसका संन्यास व्रत भंग हो चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगा। अलम्बुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने इससे सिंह से माफी मांगी। इससे सिंह ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलम्बुसा जब देवलोक पहुंची तो शक्र ने उसे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वर मांगने को कहा। तब खिन अलम्बुसा ने देवराज से यह वर मांगा कि वे उसे फिर किसी ऐसे कार्य में न लगाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो। 045 द फ्लाइट ऑफ साकर, शक्र की उड़ान। एक बार देवों और दानवों में भयंकर संग्राम हुआ। उस युद्ध में देव पराजित हुए और भाग खड़े हुए। देवों के राजा शक्र सकर उस समय दानवों को पूरी टक्कर रहे थे। उनके सारथी ने जब देवों की सेना को भागते देखा तो वो देवराज के रथ को भगाता आकाश में ले उड़ा। दानवों ने उस रथ के तेजी से पीछा किया। तभी शक्र की दृष्टि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर स्थित चीलों के घोंसलों पर पड़ी। यदि उनका रथ उसी दिशा में उसी गति से जाता तो चील के अंडे और बच्चे नष्ट हो जाते। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि वो रथ को दानवों की ओर पीछे लौटा ले। रथ को पीछे लौटते और शक्र के हाथों में खड्ग देख दानवों ने समझा कि शक्र ने ऐसा किसी युद्ध नीति के अनुरूप किया था। वे सारे दानव जो उनका पीछा कर रहे थे डर कर भाग खड़े हुए। दानवों के भागने के बाद देव सेना पुनः एकत्रित हुई और दानवों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। 046 महाजनक's रेनन्सिएशन, महाजनक का संन्यास। मिथिला के एक राजा की मृत्यु के पश्चात उसके 2 बेटों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः बड़ा भाई मारा गया और छोटा भाई राजा बना। बड़े भाई की पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक वन में किसी सन्यासी की शरण में रहने लगी। वहीं उसने अपने बढ़ते पुत्र को अपने दादा और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया। 16 वर्ष की अवस्था में पुत्र ने पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए धन और सेना इकट्ठा करने की ठानी। उसने सुवर्णभूमि को प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में उसका जहाज डूब गया। 7 दिनों तक समुद्र में तैरते हुए उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। 8वें दिन एक देवदूती ने उसे देखा और उसकी हिम्मत की सराहना करती हुई उसे एक फूल की तरह उठा मिथिला की एक आम्र वाटिका में सुरक्षित लिटा दिया। उसी दिन मिथिला के राजा की मृत्यु हो गई, जो और कोई नहीं उस कुमार का चाचा ही था। जब लोग राजपुरोहित के साथ ढोल बजाते हुए एक नए राजा की खोज में जा रहे थे तो उनकी दृष्टि आम्र वाटिका में सोते कुमार पर पड़ी। मिथिला पुरोहित ने किशोर के शरीर पर राजा योग्य कई लक्षण देखे। उसने उसे जगाकर महल में आमंत्रित किया। वहां राजकुमारी सीवई ने उससे कुछ पहेलियां पूछी जिसका जवाब कुमार ने बड़ी बुद्धिमानी से दिया। फिर दोनों की शादी करा दी गई और वो किशोर मिथिला का नया राजा बना दिया गया। इस प्रकार कुमार ने अपने दादा और पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सिवली से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कालांतर में महाजनक संन्यास को उन्मुख हुआ और सीवई की प्रत्येक चेष्टा के बाद भी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यासी बन गया। 047 द वाइनजा, सुरा कुंभ। एक बार शक्र जब पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रहे थे तो उन्होंने सब्बमित्र नामक एक राजा को देखा जो हर प्रकार की योग्यताएं रखता था, किंतु वो कुसंगत में एक शराबी बन गया था। शक्र ने तभी यह बात ठान ली कि वे उसकी बुरी आदत को छुड़ा कर रहेंगे। धरती पर वे एक अति सुंदर सुरा कुंभ के साथ पहुंचे और सब्बमित्र के पास पहुंचकर कहा कि उनके पास उस
कुंभ में ऐसी मदिरा है जिसकी तुलना में विश्व की हर मदिरा फीकी पड़ सकती थी। राजा ने जब उसकी मदिरा की विशिष्टता पूछी तो उन्होंने कही कि उसकी मदिरा बहुत उत्तम थी, क्योंकि उसे पीने वाला देश, काल और पात्र को भूल हर वो कुकृत्य कर सकता था जो नीति और समाज, शरीर और मानस सभी के लिए घातक था। राजा ने जब एक शराब बेचने वाले को ही शराब के मुख से शराब के अवगुण सुने तो उसकी आंखें खुल गईं और उसने उस दिन के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। 048 द सैक्रिफाइस ऑफ सिवी, सिवी का त्याग। अरिदवपुरा देश के राजा सिवी बड़े दान पारमी थे। एक बार उन्होंने संकल्प लिया कि क्यों न मांगे जाने पर वे अपना अंग भी याचक को दान में दे दे। उनके संकल्प को देख शक्र ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए और एक दिन वे राज दरबार में एक साधु के भेष में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सिवी से उसकी दोनों आंखें मांगी। राजा ने सहर्ष अपनी दोनों आंखें निकालकर देवराज को दे दी। कुछ दिनों के बाद एक बाग में बैठ राजा सिवी ने अपने भविष्य के विषय में सोचना प्रारंभ किया तो शक्र को उन पर दया आ गई। वे तत्काल ही सिवी के पास पहुंचे और उन्हें सत्यक्रिया करने की सलाह दी। सत्यक्रिया करते हुए तब राजा ने कहा कि यदि दान के पूर्व और दान के पश्चात उनकी भावना याचक के लिए एक जैसी थी तो उनका पहला नेत्र वापस लौट आए। उनके ऐसा कहते ही उनका पहला नेत्र आंख के गड्ढे में उत्पन्न हो गया। पूर्ण सत्यक्रिया करते हुए उन्होंने जब कहा कि यदि दूसरी आंख के दान से उन्हें उतनी ही प्रसन्नता हुई थी जितनी पहली आंख के दान से, तो उनका दूसरा नेत्र भी तत्काल उत्पन्न हो जाए। ऐसा कहते ही उनका दूसरा नेत्र भी उत्पन्न हो गया। इस प्रकार राजा सिवी पूर्ववत देखने लगे। 049 द बॉक्स ऑफ द मॉन्स्टर, दैत्य का संदूक। हिमालय की तराई में कभी एक साधु रहता था जिसके उपदेश सुनने एक दैत्य भी आता था, किंतु दैत्य अपनी दानवी प्रवृत्ति के कारण राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारकर खा जाता था। एक बार उसने काशी के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर मुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न कर उसके साथ ब्याह रचाया। इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए, वो उसे एक संदूक में बंद कर देता था। फिर वो उस संदूक को निगलकर अपने पेट में छुपा लेता। एक दिन वो दैत्य आकाश मार्ग से उड़ता हुआ साधु से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो नीचे उतर आया। पेट से उगलकर उसने संदूक बाहर निकाला। फिर संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में अपने हाथों से स्नान कराया। उसके बाद वो स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। मुक्त हो कन्या जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नजर उड़ते हुए वायुपुत्र पर पड़ी, जो एक महान जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर वायुपुत्र को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में बैठने को कहा। वायुपुत्र जब वहां बैठ गया तब वो उसे अपने लिबास से ढककर स्वयं उसके ऊपर जा बैठी। नहाकर दैत्य जब लौटा तो उसने संदूक को बंद कर फिर से अपने पेट के अंदर निगल लिया। उड़ता हुआ दैत्य जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कन्या और उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा उनके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को पेट से बाहर निकाला। ठीक उसी समय वायुपुत्र संदूक से बाहर निकल रहा था। उस समय तक वो अपनी तलवार म्यान से पूरी तरह खींच भी नहीं पाया था। अगर और कुछ क्षणों का विलंब होता तो वो निश्चित रूप से दैत्य का पेट फाड़ देता। हवा में प्रकट होते ही वो वायुपुत्र हवा में विलीन हो गया। साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण चूंकि दैत्य की जान बच गई थी, इसलिए उसने साधु का धन्यवाद
ज्ञापन किया। साधु ने तब उसे शीलवान बनने की शिक्षा दी और उस कन्या को भी मुक्त करने का परामर्श दिया। उस दिन के बाद से दैत्य शीलव्रती बन गया। 050 द लोटस स्टॉक, कुशल ककड़ी। एक विद्वान परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। परिवार का सबसे बड़ा भाई बहुत ही शीलवान और गुणी था। उसने अपने काल की अनेक विद्याओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसने संन्यास वरण करने का निश्चय किया। भाई के आदर्शों पर चलने वाले उसके छोटे बहन भाई भी उसका अनुकरण करना चाहते थे। उनके साथ ही उनकी सेवा टहल के लिए उनका एक नौकर और एक नौकरानी भी हो ली। उन लोगों ने वन में एक जलाशय के किनारे अपनी अलग अलग कुटिया बनाई। फिर उन्होंने यह व्रत लिया कि दिन भर में वे केवल एक बार ही भोजन करेंगे और प्रत्येक 5वें दिन बड़े भाई के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होंगे। नौकरानी उनके लिए प्रतिदिन कमल की ककड़ी जलाशय से निकाल 8 बराबर भागों में बांट 2 लकड़ियों को बजा उन सभी को यह सूचना दिया करती थी कि उनका भोजन तैयार है। वे भाई बहन उम्र के क्रम से आते और अपना हिस्सा उठा पुन अपनी कुटिया में लौट जाते। हाँ, प्रत्येक 5वें दिन वे सभी बड़े भाई को उपदेश को सुनने अवश्य इकट्ठे होते थे। उसके उपदेश एक यक्ष, एक बंदर और एक हाथी भी नियमित रूप से सुनते थे। उनकी कठिन साधना को देख परीक्षण हेतु शक्र एक दिन वहां पहुंचे। उस दिन नौकरानी ने जब लकड़ियां बजाकर कुटिया वासियों को यह संदेश दिया कि उनका भोजन तैयार है, तो शक्र ने अदृश्य रूप से बड़े भाई के हिस्से की कमल ककड़ी चुरा ली। बड़े भाई ने, जो सबसे पहले वहां पहुंचता था, जब अपने हिस्से की ककड़ी गायब देखी तो वो चुपचाप ही अपनी कुटिया को लौट गया। फिर शेष भाई बहन आते गए और अपने हिस्से का भोजन लेकर अपनी अपनी कुटिया को लौट गए। इस प्रकार 5 दिनों तक शक्र ने वैसा ही किया, जिससे बड़ा भाई बिना भोजन किए ही साधना करता रहा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 5वें दिन जब सारे भाई बहन, नौकर नौकरानी, यक्ष, बंदर और हाथी बड़े भाई के उपदेश सुनने इकट्ठे हुए तो वो बिल्कुल रुगन दिखा। उसके मुख से भी आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। कारण जानने के बाद सभी बड़े खिन्न हुए। फिर भी उन्होंने चोर की भर्त्सना नहीं की, बल्कि उसकी मंगल कामना की। इसे सुनकर शक्र लज्जित हुए और स्वयं प्रकट होकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और बड़े भाई के शील व्रत की विशेष प्रशंसा की। 051 कंदारी द हैंडसम प्रिंस, कंदरी और किन्नरा। एक राजकुमार था, उसका नाम कंदरी था। वो बहुत ही सुंदर था और प्रतिदिन 1000 घटों के इत्र से नहाता था। भोजन भी वो सुगंधित लकड़ियों की थाल में करता था। उसका रूप यौवन और उसकी जीवनचर्या इतनी आकर्षक थी कि कोई भी कन्या उस पर अनायास मुग्ध हो उठती थी। युवावस्था में ही वो राजा बना और उसका विवाह किन्नरा नाम की एक राजकुमारी से हुआ। वो अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि उसे प्रसन्न रखने के लिए उसने कोई और विवाह नहीं किया। राजा के महल के पास एक जामुन का पेड़ था। एक दिन उस पेड़ के नीचे चीथड़ों में लिपटा एक अपंग भिखारी आ बैठा। रानी ने जब उसे देखा तो वो उसके पहली नजर में प्यार कर बैठी। वो हर रात उसके पास जाती और सुबह होने से पहले फिर से राजा के पास लौट आती। एक दिन राजा कंदरी और उसका पुरोहित उस पेड़ के नीचे से गू रहे थे। तभी राजा की नजर उस धूल धूसरित भिखारी पर पड़ी। उसे देख राजा के मुख से निकल गया, क्या ऐसे गंदे व्यक्ति को कोई कन्या प्यार कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। भिखारी ने राजा की बात सुन ली और जवाब में उससे कहा, क्या कहते हो? मुझे तो इस राजा की रानी भी प्यार करती है। राजा ने तब छुपकर रानी की निगरानी की और उसने भिखारी की बात को सच पाया। दूसरे दिन उसने रानी को दरबार में बुलाया और मृत्युदंड दे दिया, लेकिन पुरोहित ने उस दंड का विरोध किया। इस पर राजा ने रानी को मृत्युदंड न दे उस भिखारी के साथ रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया और उस जामुन के पेड़ को भी कटवा डाला। 052 घाट।
द वर्चुअस किंग घटकुमार। वाराणसी में राज्य करता हुआ घटकुमार नाम के एक राजा ने अपने हरम में एक मंत्री के दुर्व्यवहार को देखा। उसने उस मंत्री को दंडित करते हुए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उस मंत्री ने तब श्रावस्ती के राजा वंक के पास शरण ली। कुछ दिनों के बाद उस मंत्री ने राजा वंक को वाराणसी राज्य के कई भेद बताए, जिससे वंक ने वाराणसी पर आक्रमण किया और उस राज्य को अपने अधीन कर लिया और राजा घट को बंदी बना लिया। रात में वंक ने जब घटकुमार के कारागार का दौरा किया तो वो उसे हवा में स्थित हो योग में लीन पाया। घट के आचरण से पर प्रभावित हो वंक ने उससे पूछा कि वो भयभीत क्यों नहीं था और क्यों उस संकट की घड़ी में मुस्कुरा रहा था। घट ने तब उसे बतलाया कि वृथा है पश्चाताप जो बदल नहीं सकता, कभी अतीत था इतिहास है वंक। क्यों करूं मैं कोई पश्चाताप जो बदल नहीं सकता, कभी कोई भविष्य क्यों होने दूं मैं उसे तब आपक। घट की बातों से प्रसन्न हो वंक ने घट को मुक्त कर दिया और उसे उसका राज्य वापस कर दिया। किंतु घट ने अपना राज्य अपने परिजनों को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन हिमालय को प्रस्थान कर गया। 053 सप्रका द एंशंट मैरिनर। नाविक सुपारक। सुपारक नाम के एक कुशल नाविक ने अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो दी। इस कारण उसे कुछ दिनों तक एक राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। राजा ने उसकी कद्र नहीं की, वो वहां से इस्तीफा देकर अपने घर बैठ गया। एक दिन उसकी योग्यताओं को सुन कुछ समुद्री व्यापारी उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे एक जहाज का कप्तान बना दिया। फिर सुपारक की कप्तानी में वे अपने जहाज का दूर विदेश ले गए। मार्ग में एक भयंकर तूफान आया जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया। फिर भी सुपारक के कौशल से वह खुरमाला, अग्गिमाला, दपिमला आदि जगहों से होता हुआ वापस मारुकुच्छ पहुंच गया। रास्ते में सुपारक दूर स्थान से अनेक रत्न और कीमती द्रव्य भी निकलवा लाया था, जिसे पाकर व्यापारियों की क्षति की भरपाई भी हो गई। 054 संखापाला। द नागा किंग। नागराज संखपाल। राजगृह का राजा दुर्योधन एक नागराज से उपदेश ग्रहण कर मरणोपरांत संखपाल नामक एक सन्यासी वृत्ति का नाग बना और परम सील की सिद्धि प्राप्त करने हेतु दीमक पर्वत पर कठिन तप करने लगा। उसी समय 16 व्यक्तियों ने उस जैसे विशालकाय सर्प को लेटे देखा तो उन्होंने उसे भालों से बींध कर उसके शरीर में कई छेद बनाए और उन छेदों में रस्सी घुसाकर उसे बांध दिया। फिर वे उसे सड़कों पर घसीटते हुए ले जाने लगे। मार्ग में एक आलाट नामक एक समृद्ध श्रेष्ठी 500 बैलगाड़ियों में माल भरकर कहीं जा रहा था। उसने जब संखपाल की दुर्दशा देखी तो उसे उस पर दया आई। उसने उन 16 व्यक्तियों को पर्याप्त मूल्य देकर संखपाल को मुक्त कराया। संखपाल तब उलार के नागलोक ले जाकर 1 वर्ष तक अपने यहाँ अतिथि के रूप में रखा और अपने महान उपदेशों से लाभान्वित किया। 055 चंपेय नाग। सील पारमिता को सिद्ध करने के लिए नागराज चंपेय ने संन्यास वरण किया। बौद्धों में यह अवधारणा है कि दान, शील, धैर्य आदि 10 गुणों के परम आचरण से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और उसकी संपूर्ण सिद्धि पारमिता कहलाती है। संन्यास वरण कर चंपेय चींटियों के पर्वत पर जाकर साधना में लीन हो गया। वहां एक सपेरे ने उसे पकड़ा और शहर शहर अपनी बीन की धुन पर नचाने लगा। चंपेय ने जब संन्यास वरण किया था तब उसकी रानी सुम्न गर्भवती थी। पुत्र को जन्म देने के बाद वो भी अपने पति की खोज में अपने बच्चे को उठाए शहर शहर घूमती रहती। एक दिन सुम्न ने अपने पति को वाराणसी नरेश अग्रसेन के दरबार में एक सपेरे की बीन के सामने नाचते देखा। सुम्न को अचानक वाराणसी दरबार में उपस्थित देख चंपेय भी चौंक उठा और उसने अपना नृत्य बंद कर दिया। जब सभी चंपेय के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे तो सुम्न दौड़ती हुई राजा अग्रसेन के पास पहुंची और अपनी सारी राम कहानी सुनाई।
राजा उसकी करुण कहानी से प्रभावित हुआ और उसने चंपेय को मुक्त करके नागलोक वापस जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी। अग्रसेन ने नागराज का निमंत्रण भी स्वीकार किया और कुछ दिनों के लिए नागलोक में भी अतिथि के रूप में रहा। वहां वो चंपेय से उपदेश ग्रहण करने के बाद वापस अपने राज्य को लौट आया। 056 द बावेरू आइलैंड, बावेरू द्वीप। जब वाराणसी के कुछ व्यापारी बावेरू द्वीप पहुंचे तो वे अपने साथ एक कौवा भी ले गए। उस देश के लोगों ने कभी भी किसी कौवे को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने मुंह मांगा दाम दे उस कौवे को खरीद लिया। कौवे की तब अच्छी आवभगत हुई। उसे सोने के पिंजरे में रखा गया और नाना प्रकार के फल व मांस से उसका सत्कार किया गया। दर्शनार्थी उसे देख कहते, वाह, इस पक्षी की कैसी सुंदर आंखें हैं, क्या सुंदर रंग है, आदि आदि। दूसरी बार वाराणसी के व्यापारी जब उस द्वीप पर पहुंचे तो वे अपने साथ एक मोर भी लेते गए, जो चुटकी बजाने से बोलता और ताली बजाने से नाचता था। बावेरू वासियों ने जब उस अद्भुत सुंदर पक्षी को देखा तो उन्होंने उसे भी खरीदना चाहा। व्यापारियों ने उसे 1000 मुद्राओं में बेचा। लोगों ने मोर को रत्न जड़ित पिंजरे में रखा और बढ़ चढ़कर उसकी आवभगत की। उस दिन के बाद से किसी ने कौवे को एक नजर भी नहीं देखा। एक दिन पिंजरे का द्वार खुला पाकर कौवा बाहर उड़ गया और कांव कांव करता मलों के ढेर पर जा बैठा। वही उसकी उपयुक्त जगह जो थी। 057 द ग्रेट गैमलर, कुशल जुआरी। एक रईस नौजवान जुआरी एक बार रात काटने के लिए एक सराय में रुका। उस सराय में भी कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। नौजवान भी उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते हुए उसने देखा कि एक जुआरी बड़ी सफाई से खेल की कौड़ी को मुंह में डाल दूसरी कौड़ी को खेल के स्थान में रख देता था, जिससे उसकी जीत हो जाती थी। नौजवान ने तब उस बेईमान जुआरी को सबक सिखाने की ठानी। उस रात अपने कमरे में जाकर उसने पासे को जहर में डुबोकर सुखाया। दूसरे दिन नौजवान ने उस बेईमान जुआरी को खेल के लिए ललकारा। खेल आरंभ हुआ। बेईमान ने मौका देख खेल के पासे को अपने मुख में डाल किसी अन्य पासे को पूर्ववत रख दिया, लेकिन जिस पासे को उसने अपने मुख में छुपाया था वो विष से बुझा हुआ था। देखने ही देखते वो बेईमान जमीन पर लौटने लगा। नौजवान एक दयालु आदमी था, वो उस बेईमान की जान लेना नहीं चाहता था। उसने अपने झोले से उस जहर का तोड़ निकाला और बेईमान जुआरी के मुख में उंडेल दिया। बेईमान के प्राण तो बच गए, किंतु उसका छल लोगों की नजरों से नहीं बच सका। उसने सभी के सामने अपनी बेईमानी को स्वीकारा और बेईमानी से जीती गई सारी मुद्राएं नौजवान को वापस लौटा दी। 058 द स्टोरी ऑफ द डम प्रिंस, गूंगा राजकुमार। काशी की महारानी चंदादेवी की कोई संतान नहीं थी। चूंकि वह शीलवती थी इसलिए ने उसके दुख को देखते हुए तावसी लोक के एक देव को उनके पुत्र के रूप में गर्भस्थ किया। जन्मोपरांत उसका नाम तेमिया रखा गया। तेमिया जब 1 वर्ष का था और अपने पिता की गोद में बैठा था तब उसके पिता ने कुछ डाकुओं को मृत्यु की सजा सुनाई, जिसे सुनकर तेमिया को अपना पूर्व जीवन स्मरण हो आया। अतीत में वो भी कभी एक राजा था और तब उसने भी किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे 20,000 वर्षों तक उत्सद नर्क में सजा काटनी पड़ी थी। राजा न बनने के लिए उसने 16 वर्षों तक गूंगा और अक्रियमान बने रहने का स्वांग रचा। लोगों ने जब उसे भविष्य में राजा बनने के योग्य नहीं पाया तो राजा को यह सलाह दी गई कि तेमिया को कब्रिस्तान में भेजकर मरवा दे और वही उसे दफन भी करवा दे। राजा ने सुनंद नामक एक व्यक्ति को यह काम सौंपा। सुनंद उसे एक रथ पर लाद कब्रिस्तान पहुंचा। वहां तेमिया को जमीन पर लिटा उसने फावड़े से एक कब्र तैयार करना आरंभ किया। तेमिया तभी चुपचाप उठकर सुनंद के पीछे जा खड़ा हुआ। फिर उसने सुनंद से कहा कि वो न तो गूंगा है और न ही अपंग, वो तो मूर्त देवलोक का एक देव था जो सिर्फ संन्यास वरण करना चाहता था।
तेमिया के शांत वचन को सुन सुनिंद ने उसका शिष्यत्व पाना चाहा। तेमिया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उससे पहले उसे राजमहल जाकर उसके माता पिता को बुलाने का कहा। सुनिंद के साथ राजा रानी और अनेक प्रजागण भी तेमिया से मिलने आए। उन सभी को तेमिया ने संन्यास का सदुपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा रानी व अन्य सारे श्रोता भी सन्यासी बन गए। कालांतर में तेमिया एक महान सन्यासी के रूप में विख्यात हुआ। 059 द नाइव हाउस होल्डर, निश्चल गृहस्थ। काशी नगरी के पास के गांव में एक बार भयंकर बाढ़ आई और गांव वालों की फसल बहा ले गई। तब गांव वाले सहायता के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उन्हें बैल ऋण में दिया और कहा कि जब उनके मक्के आदि की फसल कटेगी तो वे अपने फसल का कुछ भाग उसे दे अपना ऋण चुका दें। उसी गांव में एक सीधा सादा गृहस्थ भी रहता था। उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं थी। उन दिनों उसके संबंध गांव के मुखिया के साथ थे। जब उस गृहस्थ के कानों में पत्नी के अवैध संबंध की चर्चा पड़ी तो उसने सत्य जानने के लिए एक युक्ति लगाई। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर कुछ कार्य के लिए जाएगा। दूसरे दिन वो यात्रा के सामान के साथ गांव के बाहर निकल गया। फिर कुछ ही घंटों में वापस लौट आया। उस समय उसके घर पर उसकी पत्नी और गांव का मुखिया रंगरेलियां मना रहे थे। पति को लौटा देख उसकी पत्नी ने सत्य छुपाने के लिए मुखिया को एक युक्ति बताई और दौड़ती हुई धान्यागार के एक कोट में खड़ी हो गई। जब उस गृहस्थ ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसने उस समय मुखिया को यह कहते सुना, दे दे मेरा बैल या चुका दे ऋण। और औरत कह रही थी, कोट में कोई धान नहीं है, मैं ऋण नहीं चुका सकती। गृहस्थ ने सारी बातें समझ ली। उसने मुखिया की अच्छी पिटाई की। फिर वो अपनी पत्नी को एक कड़ी चेतावनी दे उसे माफी का एक अवसर भी प्रदान किया। उसके रौद्र रूप को देख उसकी पत्नी सुधर गई। 060 द ज्यूल्ड सर्पेंट, मणिवाला सांप। गंगा के किनारे 2 कुटिया थीं, जिनमें 2 सन्यासी रहते थे। दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी में एक मणिवाला सांप भी रहता था जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वह सांप एक मानव के वेश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि छोटे सन्यासी पर पड़ी जो अपनी कुटिया में बैठा था। सांप उसके पास पहुंचा और नमस्कार कर उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वे दोनों हर 1-2 दिनों में मिलने लगे और आते जाते एक दूसरे का आलिंगन भी करते। एक दिन सांप अपना मानवी रूप त्याग अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने कंठ से निकाल अपनी मणि भी उस सन्यासी को दिखाई। सांप के असली रूप को देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। डर से उसने अपनी भूख प्यास भी खो दी। इससे उसकी अवस्था कुछ ही दिनों में एक चिरकालीन रोगी की तरह हो गई। बड़े सन्यासी ने जब उसकी रुणावस्था को देखा तो उससे उसका कारण जानना चाहा। छोटे भाई के भय को जान उसने उसे सलाह दी कि उसे उस सब की मित्रता से छुटकारा पाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूर रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उसकी कोई प्रियतम वस्तु मांगी जाए, वो भी सांप को दूर रखने के लिए उससे उसकी मणि को मांगे। दूसरे दिन जब वह सांप छोटे सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। इसे सुन वो सांप कुछ बहाना बना वहां से तुरंत चला गया। इसके पश्चात भी सन्यासी की 2 बार सांप से मुलाकात हुई और उसने हर बार उससे उसकी मणि मांगी। सांप तब उसे दूर से ही नमस्कार कर चला गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया। 061 द मैंगो थीफ, आम चोर। गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर कोई ढोंगी सन्यासी रहा करता था। उसने अपनी कुटिया के पास एक आम का बगीचा बना रखा था और हर वो गलत काम करता जो एक सन्यासी के आचरण के प्रतिकूल था। शक्र ने जब उसकी लालच
आदि कुवृत्तियां देखी तो उसे सबक सिखाने का निर्णय किया। एक दिन वो ढोंगी सन्यासी जब भिक्षा मांगने पास के गांव में गया तो शक्र ने उसके सारे आम तोड़कर गायब कर दिए। शाम को जब वो अपनी कुटिया में लौटा तो बगीचे की अच्छी धुनाई देखी और उसके सारे आम भी गायब थे। खिन वो वहीं खड़ा था तभी एक श्रेष्ठी की 4 पुत्रियां बगीचे के करीब से गुजरीं। ढोंगी ने उन्हें बुला उन पर आरोप लगाया कि वे चोर हैं। अपनी सफाई में चारों कन्याओं ने पैरों पर बैठकर कस्में खाईं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। ढोंगी ने तब उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उसके पास आरोप सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था। शक्र को उन कन्याओं का अपमान नहीं भाया। वो तब एक भयंकर रूप धारण कर ढोंगी के सामने प्रकट हुआ। शक्र के रूप से डर वो ढोंगी सदा सदा के लिए ही उस स्थान को छोड़ भाग गया। 062 द फुटप्रिंट रीडर, पैरों के निशान पढ़ने वाला यक्षिणी पुत्र। किसी वन में एक यक्षिणी रहती थी। उसे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं जो उस वन की परिधि तक ही सीमित थीं। वो वन से गुजरते राहगीरों को लूटती और उन्हें मार कर खा जाती थी। एक दिन उस वन से एक खूबसूरत नौजवान गुजर रहा था। यक्षिणी ने उसे भी पकड़ लिया मगर उसे अपना भोजन नहीं बनाया बल्कि उसने उससे शादी रचाई। वो उसे जंजीरों से बांध कर रखती क्योंकि उसे भय था कि वो भाग जाएगा। कुछ दिनों के बाद यक्षिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो उसने उसे पैरों के निशान पढ़ने की विद्या सिखाई। वे निशान 12 वर्षों तक पढ़े जा सकते थे। बालक कुछ और बड़ा हुआ। उसने अपने पिता को यक्षिणी के कैद में देखा। वो एक दिन माता की अनुपस्थिति में अपने पिता का मुक्त करा उस जंगल के बाहर भगा लाया चूंकि यक्षिणी की शक्ति वन के बाहर नगण्य हो जाती थी। वो उन्हें फिर कभी पकड़ नहीं पाई। पिता और पुत्र ने वाराणसी में शरण ली। एक दिन वाराणसी के सरकारी खजाने में चोरी हुई। राजा ने तब यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी जनता की उस संपत्ति को ढूंढने में सहायता करोगा उसे यथोचित पारितोषिक दिया जाएगा। यक्षिणी पुत्र ने तब तत्काल ही चोरों के पद चिन्हों को पढ़ता राजा और जनता को उस स्थान पर ले गया जहां खजाना छुपाया गया था। विस्मित हो सभी ने बालक की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने तब बालक से चोरों का नाम पता पूछा। बालक ने कहा कि चोरों का नाम बताना उचित नहीं होगा, किंतु जब राजा ने हठ किया तो उसने चोरों का नाम बता दिया। चोर और कोई नहीं थे, बल्कि राजा और उनके पुरोहित थे। लोगों को तब राजा और पुरोहित पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन दोनों चोरों को पीट पीट कर मार डाला और उस बालक को अपना नया राजा बना दिया। 063 द स्टोरी ऑफ सुतसोम, सुतसोम कथा। कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में सुतसोम नाम का एक दानशील संपन्न एक दिव्य राजकुमार का जन्म हुआ। बड़ा होने पर एक बार वो राजकुमार अपनी पत्नियों और अनुचरों के साथ एक बाग में बैठा संगीत का आनंद ले रहा था। तभी नंद नामक एक ऋषि उसके पास पहुंचे। ऋषि को सादर बैठाकर वो उनसे उपदेश ग्रहण करने लगा। तभी कलमस्पदास नामक एक वहशी व्यक्ति वहां पहुंचा। वो एक सिंगनी और एक राजा का पुत्र था और मानव मांस उसे बहुत प्रिय था। उसने एक यक्ष को प्रसन्न करने के लिए 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की भी प्रतिज्ञा की थी। वो सुतसोम को भी पकड़कर ले गया। सुतसोम को जब उसने कारागृह में रोते देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मृत्यु से सभी भयभीत हो जाते हैं। सुतसोम ने तब उसे बताया कि वो मृत्यु से भयभीत नहीं था, बल्कि एक श्रेष्ठ ऋषि के वचनों से वंचित रहने के कारण दुखी था। सुतसोम ने तब कलमस्पदास से 2 दिनों मांगा ताकि वो ऋषि नंद के पूर्ण उपदेश ग्रहण कर सके। सिंह पुरुष ने उसे 2 दिन का समय दे दिया। ऋषि के उपदेश सुनने के बाद सुतसोम जब कलमस्पदास के पास वापस लौट आया तो कलमस्पदास चकित रह गया और उस पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसे वर मांगने को कहा। सुतसोम ने तब उससे कहा कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी
आकांक्षाओं और तृष्णा का दास हो, वो दूसरों को कैसी मुक्ति और कैसा वरदान दे सकता है? उद्धरण चिन्ह। सुतसोम के वचन सुनकर सिंह पुरुष की आंखें खुल गई और उसका सोया हुआ मनुष्यत्व भी जाग गया। उसने सुतसोम को छोड़ दिया और उसके साथ मिलकर अपने पिता सुदास का राज्य भी फिर से वापस प्राप्त कर लिया। उसने फिर कभी मानव मांस का भक्षण नहीं किया। 064 द स्टोरी ऑफ सुदासा, सुदास कथा। कभी सुदास नामक एक राजा एक घने वन में शिकार खेलता अपने साथियों से बिछुड़ गया। थकान से चूर घोड़े से उतर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठते ही उसे गहरी नींद आ गई। तभी उसके सुंदर शरीर के देख एक सिंगनी आकृष्ट हुई और प्यार से उसके पैरों को चाटने लगी। जब सुदास की नींद टूटी तो उसे भी सिंगनी से प्रेम हो गया। दोनों के संबंध से सिंगनी ने कलमसपदास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। फिर तीनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक राजा उनके साथ रहता रहा। फिर वो किसी तरह मार्ग ढूंढ अपने राज्य को लौट आया। जब राज्य में सुदास के लौटने का उत्सव मनाया जा रहा था तो उसने चुपके से सिंगनी और अपने बच्चे को भी राजमहल में प्रविष्ट करा लिया और फिर वहीं अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। 065 द लिटिल बोमन, बौना तीरंदाज। तक्षशिला के एक उत्कृष्ट गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त कर एक बौना महान धनुर्धर बना। मगर जीविका के लिए वो जब किसी राज्य में जाता तो लोग उसकी योग्यता को जाने बिना ही उसकी ठिठोली करते। अपनी सारी योग्यताएं लोगों की ठिठोली पर लुटती देख उसने अपनी कामयाबी के लिए एक तरकीब निकाली। घूमता हुआ उसने भीमसेन नाम के एक हृष्ट-पुष्ट जुलाहे को ढूंढ निकाला और उसके सामने अपने युद्ध कौशल दिखा उसे एक सेनानी बनाने का प्रस्ताव रखा। जुलाहे से उसने कहा कि वो सिर्फ बौने की सलाह मानता रहे। वो उसके अनुचर के रूप में उसके पीछे खड़ा हो अपना सारा जौहर दिखाता रहेगा। बौने ने उसे फिर राजा के पास जाकर सेनानी की नौकरी मांगने को कहा। भीमसेन ने वैसा ही किया। राजा ने भीमसेन को सिर्फ उसकी कद-काठी को देख ही एक सरदार की नौकरी दे दी। इसके बाद राजा जब भी कोई कार्य भीमसेन को सौंपता तो उसके अनुचर के रूप में बौना उसके पीछे खड़ा हो उसका काम संपन्न कर देता। राजा और शेष लोग यही समझते रहे कि भीमसेन वाकई एक महान योद्धा था। कुछ ही दिनों में भीमसेन धन और प्रसिद्धि पाकर और भी मोटा हो गया और उसकी मोटी बुद्धि के साथ साथ उसका अहंकार भी फूल गया। तब वो फिर बौने को मित्रवत न देख एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। बौने को भीमसेन की वृत्ति अपमानजनक लगी और उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वो भीमसेन को उसकी अभद्रता और कृतघ्नता का फल किसी दिन जरूर चखाएगा। संयोगवश तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने भीमसेन के राज्य पर चढ़ाई की। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार हो गया और बौने को अपने पीछे बिठा लिया। किंतु जैसे ही उसने शत्रु सेना को पास से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कांपता हुआ हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी की लीद पर लौटता नजर आया। शत्रु सेना आगे पहुंच चुकी थी। बौना देशभक्त और वफादार सेनानी था। उसने तत्काल ही फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और सिंहनाद करता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। उसके कुशल नेतृत्व में शत्रु सेना को मुंह की खानी पड़ी और वे रणभूमि छोड़ भाग खड़े हुए। राजा ने जब बौने के युद्ध कौशल को सुना तो उसने तत्काल ही उसे अपना नया सेनापति नियुक्त किया। बौने ने तब ढेर सारा धन देकर भीमसेन को अपने पुराने काम को करते रहने ही प्रेरणा देकर विदा कर दिया। 066 द एनवॉय ऑफ बेली, पेट का दूत। वाराणसी में एक राजा राज्य करता था। उसके दो ही शौक थे। एक तो वो अति विशिष्ट व्यंजनों का भोजन करना चाहता था और दूसरा वो यह चाहता था कि लोग उसे खाता हुआ देखें। एक दिन जब वो लोगों के सामने बैठा नाना प्रकार की चीजें खा रहा था, तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ उसके पास आया। वो कह रहा था,
वो एक दूत है। सिपाहियों ने जब उसे रोकना चाहा तो राजा ने राजकीय शिष्टाचार के अनुरूप उस व्यक्ति को अपने बराबर के आसन पर बिठा अपने साथ ही खाना खिलाया। भोजन के बाद राजा ने जब उससे पूछा कि वो किस देश का दूत था तो उसने कहा कि वो किसी देश का दूत नहीं, बल्कि मात्र अपने भूखे पेट का दूत था। उसने यह कहा, हर कोई पेट का दूत होता है और पेट की क्षुधा बुझाने के लिए अनेकों उपक्रम करता है। वो भी एक दूत है और क्षम्य है। राजा को उसका तर्क पसंद आया और उसने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। 067 स्टोरी ऑफ ए ड्रमर, ढोल बजाने वाले की कहानी। वाराणसी के निकटवर्ती गांव में कभी एक दरिद्र ढोल बजाने वाला अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। एक दिन वाराणसी शहर में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। ढोल बजाने वाले की पत्नी को जब मेले की सूचना मिली तो वो तत्काल दौड़ती हुई पति के पास पहुंची और उसे भी मेले में जाकर ढोल बजाने को कहा ताकि वो कुछ पैसे कमा लाए। ढोल बजाने वाले को पत्नी का प्रस्ताव उचित जान पड़ा। वो अपने बेटे को लेकर शहर गया और मेले में पहुंच बड़े उत्साह से ढोल बजाने लगा। वो एक कुशल ढोल वादक था। शाम तक उसके पास पैसों के ढेर लग गए। खुशी खुशी तब वो सारे पैसे बटोर वापस अपने गांव लौट पड़ा। वाराणसी और उसके गांव के बीच एक घना जंगल था। उसका नन्हा बेटा भी बहुत प्रसन्न था क्योंकि पिता ने रास्ते में उसे उसकी की मनपसंद चीजें खरीद कर दे दी थी। उमंग में वो पिता का ढोल उठाए उस पर थाप देता गया। वन में प्रवेश करते ही पिता ने बेटे को लगातार ढोल बजाते रहने के लिए मना किया। उसने उसे यह सलाह दी कि यदि उसे ढोल बजाना हो तो वो रुक रुक कर ऐसे ढोल बजाए कि हर सुनने वाला यह समझ कि किसी राजपुरुष की सवारी गू रही हो। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि उस जंगल में डाकू रहते थे जो कई बार राहगीरों को लूटा करते थे। पिता के मना करने के बाद भी बेटे ने उसकी एक न सुनी और जोर जोर से ढोल बजाता रहा। ढोल की आवाज सुनकर डाकू आकृष्ट हुए और जब उन दोनों को अकेले देखा तो तत्काल उन्हें रोककर उनकी पिटाई की और उनके सारे पैसे भी छीन लिए। 068 द किंग हु न्यू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, जानवरों की भाषा जानने वाला राजा। एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न हो नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया था, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी थी कि यदि वो उस बात की चर्चा यदि कभी भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्टान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्टान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वो उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वह मुस्करा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई थी। उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वो कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वो बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह
बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वो उसे ठबड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वो अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे। वो कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वो चीख उठी, आह! बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वो और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट भी नहीं। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वो मान सम्मान और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं किया। 069 द हैप्पी मैन, सुख बिहारी। हिमालय की पर्वत कंदराओं में कभी एक प्रतिष्ठित सन्यासी रहा करता था, जिसके हजारों अनुयायी थे। एक बार वर्षा काल में वे पहाड़ों से उतर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें वाराणसी नरेश द्वारा राजकीय सम्मान एवं आतिथ्य प्राप्त हुआ। वर्षा काल जब शेष हुआ और वे वापस हिमालय पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे, तो राजा ने सन्यासी से वहीं रुकने का आग्रह किया। सन्यासी ने अपने शिष्यों को अपने प्रमुख शिष्य की देखरेख में वापस भेज दिया। कुछ महीनों के बाद वो प्रमुख शिष्य गुरु से मिलने और संघ की सूचना देने हेतु पुनः वापस आया और गुरु के ही पास बैठ गया, जहां उसकी आवभगत नाना प्रकार की भोज्य वस्तुओं और फलों से हुई। थोड़ी देर के बाद राजा भी उस गुरु के पास पहुंचा। उस समय पकवान और फलादि के बीच बैठा वो प्रमुख शिष्य अपने गुरु से कर रहा था, वाह! क्या सुख है, क्या सुख है! उद्धरण चिन्ह। तब राजा ने समझ लिया वो शिष्य लोभी है। गुरु द्वारा हिमालय पर भेजे जाने के बाद भी सांसारिक भोगों की कामना से पुनः वापस लौट आया था। राजा की अप्रसन्नता को देख गुरु ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया। उसने राजा से कहा, आप मेरे जिस शिष्य को लोभी समझ रहे हैं, वो वस्तुतः एक बहुत बड़े सम्राट रहे हैं। सांसारिकता का त्याग कर उन्होंने अपना राजपाट बंधु बांधवों को सौंप दिया है। ये जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं वो भोग्य सांसारिक पदार्थों की नहीं, अपितु संन्यास के सुखों के संदर्भ में है। उद्धरण चिन्ह। राजा ने तब अपना गलती को समझा और शर्म से उसका शीश झुक गया। 070 साम। द गुड सन, साम। ब्रह्मलोक के एक देव और एक देवी का जन्म एक बार मनुष्य योनि में हुआ। देवपुत्र का नाम दुकुलक तथा देवपुत्री का नाम पारिका था। दोनों के माता पिता में पारिवारिक मित्रता थी। जब दोनों बड़े हुए तो परिवार वालों ने उनका विवाह करा दिया। चूंकि दोनों सत्वर देवलोकवासी थे, विवाहोपरांत भी दोनों में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। फिर भी देवलोक के राजा शक्र इंद्र की प्रेरणा से दुकुलक ने एक दिन पारिका की नाभि का स्पर्श किया। परिणामत पारिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम साम रखा गया। एक दिन पति पत्नी जब एक वन में घूम रहे थे तो तेज वर्षा आरंभ हुई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली और बारिश से अपने बचाव करना चाहा।
किंतु उनके शरीर और वस्त्र से रिसते पानी से एक भयंकर विषधर सांप भीगने लगा, जो उनके पैरों के नीचे चींटियों के एक बिल में निवास कर रहा था। वृद्ध सांप ने तब एक भयंकर उच्छ्वास छोड़ा। उसके उच्छ्वास में विद्यमान विष कण और पानी जब उन दोनों की आंखों में पड़ा तो दोनों की दृष्टि चली गई। देर शाम तक जब साम के माता पिता वापस घर नहीं लौटे तो वो उन्हें ढूंढता हुआ उसी वन में पहुंचा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने उन्हें वन में भटकता पाया। फिर वो उन्हें घर ले आया और तभी से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। एक बार पिलियक नामक वाराणसी का एक राजा शिकार खेलता उसी वन में पहुंचा जहां साम और उसके माता पिता रहते थे। उस समय साम पास के जलाशय में अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक घड़े में जल भर रहा था, जिसकी आवाज सुन राजा ने सोचा शायद कोई जानवर पानी पी रहा था। शब्द की दिशा में राजा ने एक बाण चलाया जो साम के हृदय को बींध गया। राजा जब घटना स्थल पर पहुंचा तो साम को दम तोड़ता पाया। उसी समय राजा के सामने एक यक्षिणी प्रकट हुई जो किसी जन्म में साम की माता थी। उसने राजा को डराते हुए साम के माता पिता को साम की मृत्यु की सूचना देने का आदेश दिया। राजा ने जब साम के माता पिता को पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया तो उन्होंने बिना विचलित हुए राजा से उन्हें साम के शव के पास ले जाने को कहा। जब माता पिता साम के मृत शरीर के पास पहुंचे तो यक्षिणी ने सच्चक्रिया द्वारा साम को पुनर्जीवित कर दिया। उसने साम के माता पिता की आंखों में भी रोशनी लौटा दी।